पिछले दिनों जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया कि जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में पूछताछ करने पहुंची तो सीआरपीएफ की टुकड़ी क्यों राउंड लगा रही थी। क्या इसके पीछे राजनीति थी। कई तरह के आरोप जेएमएम ने लगाए कि क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश थी, क्यों एयरपोर्ट पर एक प्लेन लाया गया था। हालांकि बाद में ये भी कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस पर राजनीति खूब हुई और बीजेपी भी इस मसले पर कूदी और जेएमएम पर कई तरह के आरोप लगाए। इन सब के बीच में अब राज्यपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो रहा था, इसलिए सीआरपीएफ की टुकड़ियां बुलाई गई थी। इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की राजनीति राज्य में हो रही है। हमारे साथ इस वक्त राकेश रंजन जी जुड़े हुए। रंजन जी, ये जो राज्यपाल का बयान आया है और ईडी को लेकर जो राजनीति राज्य में लगातार हो रही है, क्या लगता है इन बयानों से आने वाले दिनों में राजनीति और किस तरह से इस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजनीति ने झारखंड में अपनी दिशा तय कर ली है और वो दोनों का अपना अपना जो है एक थॉट है और उसी के अनुसार दोनों आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो राज्यपाल ने जो बातें कही हैं उसे हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। लेकिन जो उनके कहने का लब्बो लुबाब है वो जो निकल कर आता है वो, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में ये बातें कही हैं कि अननेसेसरी लार्ज गैदरिंग in front of the CM house that has been organized, that's why CRPF has to come। तो वो कहते हैं कि जिस गैदरिंग की ज़रूरत नहीं थी, अनावश्यक रूप से जो वहाँ पर भीड़ CM हाउस के बाहर आई है, इसी वजह से CRPF को आना पड़ा। मतलब यहाँ पर जो वो सवाल उठा रहे हैं, इससे अगर आप परिप्रेक्ष्य निकालने की कोशिश करें तो आपको दिखता है कि वहाँ पर जो ईडी की टीम थी शायद उसे कोई खतरा था, क्योंकि बंगाल में इससे पहले घटना हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि उसी की तरफ इशारा करते हुए ये चीज़ें कही गई हों। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप राज्यपाल के इस बयान का अर्थ निकालें तो ये निकलता है कि ईडी टीम को वहाँ पर जो भीड़ थी उससे खतरा था, क्योंकि वो यही कहते हैं वाई सीआरपीएफ इज कमिंग, क्यों आ रहा है सीआरपीएफ। अननेसेसरी लार्ज गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द सीएम हाउस दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स व्हाई सीआरपीएफ हैज टू कम। अब इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि इट इज दिस गवर्नमेंट मिस्टेक। ये जो है ये गवर्नमेंट का मिस्टेक है, इस गवर्नमेंट का मिस्टेक है, मतलब राज्य सरकार का मिस्टेक है और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका मिस्टेक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड बी स्टॉप्ड। इस तरह का जो एटीट्यूड है वो बंद होना चाहिए। तो ये बातें सीएम ने रख दी हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये बात यहीं थमेगी नहीं। इस पर तो राजनीति पिछले कुछ दिनों से चल ही रही है, ये आगे भी चलेगी। तो ये माना जाए रंजन के जो लिफाफे के वक्त राजभवन और सीएम हाउस आमने सामने नजर आ रहे थे, अब इस बयान के बाद एक बार फिर से राजभवन और सत्ता पक्ष आमने सामने होंगे। देखिए, ये तो जो जेएमएम है और कांग्रेस है, जो गठबंधन सरकार है और जो इनसे संबंधित पार्टियां हैं, वो तो शुरुआती पलों से ही आप देखते आए तो वो गवर्नर पर जो है इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इन सब के बीच की सच्चाई क्या है वो निकलकर कब सामने आता है कि क्या कुछ सच है, ये बात सामने आए। बाकी पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ चलती ही रहेगी। चलिए, तो एक बार फिर से राज्य में राजनीति इसे लेकर हो सकती है और एक बार फिर से लिफाफा वाला प्रकरण आपको याद होगा, उस वक्त जिस तरह सत्ता पक्ष और राजभवन आमने सामने नजर आ रहा था। अब एक बार फिर राज्यपाल के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और राजभवन आमने सामने फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बयान को सुनिए जो राज्यपाल ने बयान दिया है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और किस तरह बढ़ती हुई नजर आएगी, किस तरह यहाँ की राजनीति में और तपिश होती हुई नजर आएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप, लेकिन ये बयान पहले सुनिए। मिस्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट, सीआरपीएफ इज वन, व्हाई सीआरपीएफ इज कमिंग unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. Sir, what is the